way to integrate Bootstrap into your web application. Okay, these are three things we will discuss today. Most of the करून तुम्ही HTML CSS लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट बद्दल ऐकलं असेल, तुम्ही कोडिंग केली नसेल, पण आज आपण थोडंसं जावास्क्रिप्टचंही कोडिंग करणार आहे, एक सिंपल फंक्शन साठी. सो बेसिकली बूटस्ट्रॅप काय आहे? इनिशियली जेव्हा ट्विटर डेव्हलप करण्यात आलं होतं, ट्विटर कोणाला माहित नाहीये? चॅटवर टाका नो म्हणून. सगळ्यांना माहिती आहे? ओके, ग्रेट. ट्विटर जेव्हा बनवण्यात आले ही मोठी ऍप्लिकेशन ट्वीटिंग साठी, तेव्हा प्रॉब्लेम काय व्हायला लागला होता कि आपको जो HTML CSS का कोड है ना, वो बहुत लिखना होता है, मतलब बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था. फिर उन्होंने क्या इन्वेंट किया कि हमें जो बार बार जो कॉमन कोड हमें चाहिए ना लिखने के लिए, तो वो CSS का कोड जो है ना, वो ऑलरेडी उन्होंने लिख के रख दिया. और जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी, जेक्वेरी की जो फंक्शनैलिटी है, वो सारा ना लिख के रख दिया एक क्लासेस में, एक फाइल्स में. और उनकी उन्होंने बना दी एक फोल्डर जिसे हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी. ट्विटर ने क्या किया कि उनके प्रोजेक्ट में जो उनको बार बार इस्तेमाल होने वाला जो कोड है ना, रीयूजेबल कोड, उन्होंने लिख के रख दिया ताकि वो कोड लिखने की जरूरत ना पड़े. लेकिन बाद में ये इतना फ्रंट एंड में फेमस हुआ कि लिखने की जरूरत ही नहीं. आपने जैसे कि देखा कि हमें CSS के क्लासेस लिखने होते हैं, CSS के क्लासेस हमें लिखने होते हैं बहुत सारे. अगर आपने वेबसाइट अभी कोर वेबसाइट तो आपने बनाई नहीं है HTML CSS से, तो आपको अंदाजा नहीं आएगा. बट कोड अगर मैं जरूर दिखा दूंगा आपको कि कैसे हम लोग उसे बनाते हैं, ओनली यूजिंग द HTML CSS कोड दिखा दूंगा. सो ये जो कोड और टाइम दोनों की बचत करने के लिए बूटस्ट्रैप बनाया है. तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप किसने बनाया? ट्विटर बूटस्ट्रैप. उसका नाम भी ट्विटर बूटस्ट्रैप किया था, लेकिन बाद में ट्विटर यूज नहीं करते कोई, नॉर्मली बूटस्ट्रैप करते हैं. इट इज लाइब्रेरी 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 विच हैज प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही डिफाइंड CSS क्लासेस and JavaScript, jQuery functions available. So developer can use ready-made functions, classes, and develop their web application. So पहले से लिख के रख दिया है, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना होता है. आप कोई भी क्लास खुद से हाथों से लिखोगे नहीं, और हर फंक्शन जो है लिख के रखा हुआ है. अभी जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर कंपेटेबल है, क्लाइंट साइड यूज होती है. jQuery एक अगेन जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है. जो आप इफेक्ट देखते हैं ना, पॉपअप इफेक्ट, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को जाता है तो आवाज आता है, तो वो जो इफेक्ट होते हैं वो jQuery से ही बनाए जाते हैं. या कोई पॉपअप आ जाता है तो वो जो इफेक्ट होते हैं वो jQuery से ही बनाए जाते हैं. तो Bootstrap is nothing but it is a combination of CSS, JavaScript, jQuery, which already written functions classes we need to use only. म्हणजे आपल्याला मेहनत करायची नाहीये त्याच्या मागे लिहिण्यासाठी. जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि विच क्लास इज यूज्ड फॉर विच पर्पस. बस आपको इतना पता होना चाहिए. So that is called Bootstrap. Let's see. I am opening the Bootstrap things and I am going to share my entire screen. Let's see. ये देखिए, जैसे ही आप डालोगे गेट बूटस्ट्रैप तो आपको ये मिल जाएगा. ये इंस्टॉलेशन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, आप वो भी मैं बता दूंगा कि हाउ वी कैन
integrate, how we can install the Bootstrap. Okay. अमय, तुझ्या शब्दात सांगशील मला की बूस्ट्रॅप काय आहे सोप्या भाषेमध्ये, तुला काय समजलं? सर ती एक लायब्ररी आहे ज्यात आधीच प्री डिफाईन्ड क्लासेस असतात, CSS चे, जावा स्क्रिप्टचे आणि jQuery फंक्शनचे. म्हणजे आपल्याला वेगळ्याने कोड टाईप करायला नाही लागत, जस्ट फक्त कॉल करायला लागतो बूटस्ट्रॅप यूज. येस, फक्त आपल्याला यूज करायचं रेडीमेड थिंग. येस, दॅट्स करेक्ट. ओके, गुड. हा, when, why and when should use bootstrap? दूसरा प्रश्न, why? जेव्हा तुम्हाला मल्टिपल वेबसाइट्स बनवायच्या आहेत, खूप साऱ्या वेबसाईट बनवायच्या आहेत तुम्हाला, वेगवेगळ्या वेब ऍप्लिकेशन्स आहेत आणि रिस्पॉन्सिव्ह बनवायचे आहेत. रिस्पॉन्सिव्ह याचा अर्थ मी थोड्या वेळात सांगतो. त्यावेळेस तुम्हाला, जसं की तुम्हाला कुणी सांगितलं की एका शॉपची वेबसाईट बनवून द्यायची आहे तुम्हाला, तुम्हाला 2-4 हजार रुपये देणार आहेत ते, 5,000 सपोज, एक चांगलीशी तुम्हाला बनवून द्यायची. मग जर तुम्ही HTML CSS ने नॉर्मल CSS कोडिंग करून, बेसिक जावास्क्रिप्टचा यूज करून जर तुम्ही त्या करायला गेला तर इट विल टेक 1 week. बट इफ यू आर युझिंग Bootstrap, it will take around 1 or 2 days to complete, finish that particular website. एवढा फास्ट तुम्ही बनवू शकता. हा झाला पहिला पॉइंट. दुसरा पॉइंट रिस्पॉन्सिव्हचा. या सिनेरियो मध्ये तुम्हाला वापरायचा आहे. रिस्पॉन्सिव म्हणजे काय गाइस, यहाँ पे आप देखो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है. अभी ये मेरी स्क्रीन जो है छोटी है, अगर बड़ी स्क्रीन पे, अगर और आपके मोबाइल में भी अगर ये साइट अगर आप दिखाई देंगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पे वो जो कंटेंट है, जैसे भी छोटा छोटा होता है, ये वाला जो कंटेंट है ये गायब नहीं होना चाहिए या कहीं पे बिहाइंड द सीन नहीं होना चाहिए. ये आपको पूरा कंटेंट ऐसा दिखना चाहिए. आपको ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट जो है आपका ये दिखना चाहिए अच्छे से, और आपके मेन्यू ऐसे अच्छे से दिखनी चाहिए. ऑल ये इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है, अगर छोटे से छोटे मोबाइल पे भी अगर हम लोग ओपन करेंगे तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो सही से होना चाहिए, मतलब अच्छे से दिखना चाहिए. चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपके घर का बड़ा LED हो, या डेस्कटॉप हो, या कंप्यूटर हो, कोई भी, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो है, वहां पे जो ऑटोमेटिकली है वो उसकी साइज के हिसाब से इसकी साइज जो है एडजस्ट कर देगा. तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन. अगर रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी आपको तो वो अच्छे से नहीं दिखेगा आपका. आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोजेक्ट में तो हम देखेंगे, करेंगे ही हम लोग साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रिस्पॉन्सिव का मतलब भी आप लोग समझ जाओगे. ठीक है. तो बूटस्ट्रैप फास्टली वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं फ्रंट एंड में, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए. देन तीसरा पॉइंट है कि आपको वो इस्तेमाल करना है, वे टू इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप इनटू योर वेब एप्लीकेशन. दो तरीके से, या आप बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स है वो डाउनलोड करो, CSS की फाइल CSS फोल्डर में, जावास्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट फोल्डर में, इस तरह से आप डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख सकते हैं. दूसरा होता है कि जो CSS की, जो बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल होती है वो आप नेटवर्क में ही रहने देंगे, जैसे कि आपके गूगल ड्राइव, CDN एक्सेट्रा, और वहां पे आप उसका पाथ दोगे. तो दोनों भी तरीकों से हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करके हमारे लोकल में, लेकिन अगर आपका इंटरनेट चला गया ना तो CDN वाला पार्ट आपको यूटिलाइज नहीं होगा, वो चला जाएगा, वो दिखेगा नहीं. So let's start. Now I am opening my Visual Studio Code. And guys, give me your Sundays availability twice. मतलब दिन में 2 बार आपको प्रोजेक्ट पे बैठना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा. तो लेट मी नो योर संडेज 2 टाइमिंग्स. आप ग्रुप में वोटिंग करो, आपका जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल हो.
मॉर्निंग में एक सेशन होगा और एक इवनिंग में होगा, और हम लोग पूरा आपका जो पोर्टफोलियो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बोला कि आगे कंटिन्यू करना है, देन ओनली वी डोंट वांट टू फिनिश दैट पार्ट। जितना आप समझ सकोगे उतना ही, नो हरी। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। बूट स्ट्रैप इंटीग्रेशन डॉट html files and save. I am not saving it to here. Let's see. Now आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड, और करंटली वर्जन क्या चल रही है आपकी? करंटली 5.1.3। बूस्ट्रैप 5 आप शॉर्टली बोल सकते हैं कि बूस्ट्रैप की वर्जन जो 5 है। हम लोग यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड करेंगे। एक मेरा डाउनलोड होतोय, आपण याला डाउनलोड करून घेऊया बंडलला। कंपाइल्ड अँड CSS डाउनलोड सोर्स याला होऊ द्या। सर जे आम्हाला हे डाउनलोड करायचे त्याचे लिंक ग्रुपला टाकाल का? सो नाव आय एम गोइंग टू स्क्रीन दिसत आहे सगळ्यांना? विवेक? येस सर. ओके. सर मी म्हटलं जे आम्हालाही डाउनलोड करायचं एकदा ग्रुपला त्याची लिंक टाकाल का? हा बरं ठीक आहे. अ, मी इथे चॅटवर टाकली, तुम्हाला दिसते का? चॅटला कॉपी नाही झाली. ओके सर. चॅटला टाकतोय, कॉपी करून घ्या. बट ठीक है. सो देन ये आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दी है इसको। ये फाइल अभी एक्सट्रैक्टिंग हो रही है। सो असा फोल्डर ओपन होईल बूटस्ट्रॅप 5.1.3 मध्ये जाऊन। इथे तुम्हाला डिस्ट मध्ये गेल्याच्या नंतर डिस्ट्रीब्युशन जो आहे ना हा वाट इथे, याच्यामध्ये दोन फोल्डर आहेत, एक CSS हा, आणि दुसरा जो आहे तो आहे तुमचा JS। जर तुम्ही बघितला असेल तर जावास्क्रिप्टचा बेसिकली दोन फोल्डर आहेत तुमचे। तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जो bootstrap.css आहे याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे क्लासेस तुम्हाला दिसतील, आणि डेव्हलपमेंट करताना ना तुम्ही हा यूज करायचा, म्हणजे तुम्हाला कुठल्या क्लासमध्ये काय CSS ची कोडिंग केली ते दिसेल। पण जेव्हा तुम्ही वेबसाईट जर तुम्ही जेव्हा डिप्लॉय करता त्यावेळेस तुम्हाला ही वाली व्हर्जन वापरायची आहे, bootstrap.main.css। याचं रिझन काय आहे, जर का तुम्ही नीट जर बघितलं तर हा ना कंपाइल्ड आणि कॉम्पॅक्ट व्हर्जन असतो याचा। कंपाइल्ड
कॉम्पॅक्ट शॉर्टेड व्हर्जन इथे तुम्हाला यूज केला जातो. म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला ब्राउझरला जो आहे, ब्राउझर जो कंपाईल करण्याची जी प्रोसेसची वेळ घेते ती घेणार नाही. Sir, can you repeat once again? Okay. While the development, you have to use bootstrap.css. It has all the CSS which we can read. It is a readable format. But while the deployment, whenever you going to the production or deploy your website or web application on the server or network, so then you have to use, instead of this, you have to use bootstrap.min.css. But why we need to use this? Because of this is not readable. This is a shorthand and compact file and pre-compiled, which is used to up your performance, your website's performance. So that time you can use it. That is the reason we will use while the deployment this one, but while the development we will use this. So why we use while the development? Because we will able to see all the code of CSS. But whenever you are going to see this kind of the code, you may get confused here, because look it here. Okay, look it here. How many files you are able to see here? How many lines of code are here? You are able to see here only 7 line and entire code written in a single line. Look at here. Look at, this is not readable. You, it bit difficult to read to you. It is only for develop, it is only used for the deployment part. But whenever you going to use this file. काय फरक आहे या दोघांमध्ये? काही फरक नाही, कोडिंग सेम आहे, फक्त तिथे शॉर्ट करण्यात आलेला आहे, कम्पॅक्ट करण्यात आलेला आहे कोडला, जेणेकरून लोड व्हायला सोपं जाईल. दिस इज द मेन रिझन. आणि हा जो आहे CSS चा कोड, मी बोललो होतो तुम्हाला की CSS चा कोड ऑलरेडी लिहिलेला आहे. येस, बॉडीसाठी ऑलरेडी हा कोड लिहिलेला आहे. मार्जिन 0 ठेवलेले आहे, कलर जो दिलेला आहे तो CSS व्हेरिएबल मध्ये दिलेला आहे. हे CSS चे व्हेरिएबल आहेत, पुढे आपण बघणार आहोत CSS चे व्हेरिएबल कसे आहेत ते, सो ऑन. तर तुम्हाला समजेल की कोणत्या गोष्टीसाठी काय यूज केलेला आहे. तर ही जी फाईल आहे ना, तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट करून तिथून तुम्हाला ही जी फाईल आहे bootstrap.css ची, ही फाईल तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये टाकायची आहे. तुमचा प्रोजेक्ट कुठे असेल तिथे तुम्हाला ती पेस्ट करायची आहे. आणि कोणत्या फोल्डर मध्ये पेस्ट करायची आहे? CSS फोल्डर मध्येच तुम्हाला ती पेस्ट करायची आहे, लक्षात ठेवा. दुसरीकडे पेस्ट करू नका, टेक्निकली तिथेच तुम्हाला करायची आहे. माझी इंटर स्क्रीन दिसत आहे ना अमय? येस सर. ओके. इथे तुम्हाला करायची आहे पूर्ण, फक्त फाईल कॉपी पेस्ट केलेली आहे. जसं तुम्ही CSS ची लिंक करताय ना, तशीच CSS ची लिंक सुद्धा तुम्हाला या पेजला करायची आहे. इथे यायचं, देन तुम्हाला म्हणायचं आहे लिंक CSS, आणि तुमची जी काही फाईलची आता पाथ तयार झाला असेल, ऑब्व्हियसली तुम्हाला माहिती आहे की हा CSS फोल्डर मध्ये आहे. CSS फोल्डर मध्ये bootstrap.css ही फाईल तुम्हाला यूज करायची आहे. बरं, हा व्यवस्थित लागला की नाही, ही कनेक्टिंग झाली की नाही, हे कसं चेक करणार? तर मी याला काय करतो बघा, मी याला रन करून दाखवतो तुम्हाला. इथे लिहितो H1 हाय, दिस इज bootstrap, आणि मी याला काय करतो, ओपन विथ लाईव्ह सर्व्हर करतो. ठीक आहे, ओपन विथ लाईव्ह सर्व्हर करून घेतलेला आहे मी. त्याच्यानंतर काय होईल, हा एक्झिक्यूट होईल. दिसत आहे आउटपुट? बघा, अजून काहीच नहीं केलं मी, एक सिंपल बूटस्ट्रैप क्लास यूज करते हैं, और क्लास यूज करना बहुत सिंपल है. आपको लिख के दिया रहता है, सारे क्लासेस का यूज जो है ना, मैं पहले ही आपको लिख के दे दूंगा. अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो है BTN, BTN फॉर बटन, BTN फॉर बटन. BTN क्लास
BTN का फुल फॉर्म क्या रहेगा? बटन। BTN किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? बटन को। ओके ठीक है। अभी मुझे कलर भी देना है, सक्सेस दे देते हैं। और अगर आपको ध्यान भी नहीं रहा ना तो क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। देखो, अगर आप समटाइम्स यू फील कि नहीं मैं भूल गया हूँ, कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म कंट्रोल्स देख सकते हो आप। सबके क्लासेस जो है ना यहाँ पे दिए रहते हैं। ये वाले जो लेआउट्स है, कंटेंट जो है, ये सारे जो है ना, इमेजेस, फिगर्स, कस्टमाइजेशंस, ये सारा जो है ये यहाँ पे दिया रहता है आपको। ये वाला देखो, अभी मैंने बटन तो ले लिया, लेकिन मुझे कलर अगर देना हो तो मैं कौन सा कलर दे दूंगा यहाँ पे? अगर मैंने यहाँ पे सक्सेस दिया तो ग्रीन आएगा, सेकेंडरी दिया तो ग्रे आएगा, प्राइमरी दिया तो ब्लू आएगा, डेंजर दूंगा तो कौन सा आएगा? ये देखो, कलर्स के भी यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। सो सारे कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, वो बटन में भी कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये देखो, यहाँ पे आएंगे और ये सारे क्लास हैं, तो क्लास के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए आपको लेना पड़ता है क्लास। और आप देखिए BTN, मैं थोड़ा सा चेंज करके देख लेता हूँ। लेट्स सी, थोड़ा सा देखो, ये पहले बड़ा था, अभी छोटा हो गया BTN क्लास से। अभी इसके बाद मैं करता हूँ BTN डैश सक्सेस। काय झालं मला सांगा आता? हेलो, बताओ क्या हुआ? सर कलर हो गया। ये जो है ये बटन में कन्वर्ट हो गया आपका, टेक्निकली ये जो है ना ये बटन में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं इसे प्राइमरी दूं तो प्राइमरी, ओके प्राइमरी का देखते क्या है, कौन सा हो गया ये? आपने कुछ कलर दिया, आपने कुछ कलर CSS का कोड लिखा? नो सर. या हा, आता इथपर्यंत कुणाला काय काय ते मला सांगा एक एक करून, कुणाला सर काही आपण डाऊट आहे? डायरेक्टली कलरची नावं घेऊ शकतो का? हा, डायरेक्टली घेऊ शकतो ना तुम्ही. ओके. इवन दो यू कॅन कस्टमाइज इज ऑल्सो. बुटस्ट्रॅपची जी फाईल आहे ना, तुम्हाला असं वाटतं की इट्स नॉट प्रॉपर, ओव्हरराईड करू शकता त्या क्लासला तुम्ही, पहिली गोष्ट. किंवा मग त्या डायरेक्टली त्या फाईल मध्येच जाऊन चेंज पण करू शकता. बरं, आता मी जो हा क्लास घेतला, बघा तुमच्या समोर घेतो मी, बीटीएन प्रायमरी बूटस्ट्रॅप कंट्रोल F हो बाबा, कंट्रोल F कुठे होते? दिसत आहे तुम्हाला इथे? काय केलं त्याने BTN प्रायमरी साठी मला सांगा? BTN प्रायमरी साठी काय केलं मला सांगा? काय वापरलं तिथे? क्लास ऐसा जो आप लोग नॉर्मल CSS लिखते थे, वही CSS जो है इन लोगों ने लिख के रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। लुक इट, कितने सारे CSS के क्लासेस है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे आके नंबर ऑफ लाइन कितनी है ना, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। कितनी लाइंस कितनी लिखी हुई है CSS की, पढ़ के बताओ। 11,266 समथिंग ना। सो ये ऑलरेडी लिख के रखे हैं। सो इसीलिए ये दिखाने के लिए मैंने नॉर्मल फाइल जो है वो ले ली है, ताकि आप लोगों को अंदाजा आ सके। दैट्स इट, दैट इज अ रीजन। सो आपको क्या करना है, आपके CSS फाइल में आप कोई भी HTML की फाइल क्रिएट करो और उसे आप CSS जो है आपके इसमें डाउनलोड करो एंड देन डू इट। अभी बहुत सारे कंपोनेंट है इसके जो रेडीमेड है। आप डेंजर, लुक एट, ये बहुत सारे इमेज है, कार्ड है। हम लोग जो है वो वन बाय वन जो है वो कैरेजल है,
हाँ, ये हुआ आपका CSS का लिंक गाइस। अभी आपको और एक चीज करनी है, जावास्क्रिप्ट को लिंक करना पड़ेगा। क्यों लिंक करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, ये रोल जो है ये वाला रोल है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये कुछ तो ओपन हो रहा है, करेक्ट? आपको दिखाई दे रहा है? तो ये जो क्लिक करने के बाद ओपन हो रहा है ना, ये क्लिक इवेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो ये जो है अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट नहीं रहेगी तो आपके पास जो है वो इवेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एरर देना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आपने जो बड़ी ही मेहनत से डाउनलोड की है, बड़ी दिक्कत से, देन गो टू द JS फाइल एंड bootstrap.js। यहाँ पे भी मीन का भी वही हाल है, लेकिन हम लोग लिखेंगे bootstrap.js। इसे कॉपी करोगे आप और आपके फोल्डर के अंदर जाओगे। आपके पास अगर जावास्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं है तो यू नीड टू क्रिएट इट। JS, दैट्स इट। ओह सॉरी, गलत जगह पे हो गया वो, इट शुड नॉट देयर। तो मैं इसको अभी साई प्रसाद देन क्लिक देन JS, ठीक है, और इसके अंदर इसे कॉपी कर देता हूँ। वो पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, रिवील विथ JS एंड देन पेस्ट। ओके, कौन सी फाइल आप लोगों ने यहाँ पे bootstrap.js के लिए ली है? देखो, लुक इट हियर, bootstrap.js। फिर उसके बाद आपको अगर वो फाइल लिंक करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने CSS जो है हेड में किया है, लेकिन मैं ये बॉडी के एंड में करूंगा। इसका रीजन ये है कि आपकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो स्टार्टिंग में लोड नहीं करनी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अराउंड 100 इवेंट है जो ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो फाइल लोड होने के लिए, जब भी आपकी वेबसाइट लोड होगी, तब वो 100 जो इवेंट है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं वाइल द लोडिंग टाइम। तो ये शुरुआत में ही लोड होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में वो जो फाइल है ना वो हम लोड होने देंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ताकि आपकी पूरी वेबसाइट दिखने लगेगी एंड देन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लोड होंगे। इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है एंड में लेते हैं फॉर द परफॉर्मेंस इशू। और इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट। और SRC भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका पाथ जो है आपको देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट SRC। और आपको पता ही है कि JS नाम के फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है ये आपकी है, और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आपने सही से दिया रहेगा तो। दैट्स इट, दैट इज अ रीजन। हा, इथपर्यंत कुणाला नाही समजलं ते मला सांगा, रिपीट करायचंय का? हेलो सर। हाँ बोलो, किसी को तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ इधर। सर चलो। बूटस्ट्रैप डॉट, जब भी हम लोग विजुअल स्टूडियो में भी बनाएंगे तो बूटस्ट्रैप डॉट जेएस ही आएगा ना, लास्ट का एक्सटेंशन? हाँ, क्योंकि वो हमने जैसे कि डाउनलोड किया वैसे ही कॉपी पेस्ट किया ना, जैसे वहां से डाउनलोड किया वैसे ही कॉपी पेस्ट किया हमने। That's it. ओके सर। अमय, जाई। सर BTN उसका एक बार फिर से नाम लेंगे। ये BTN जो है ये डिफॉल्ट क्लास बना के रखा हुआ है। देखो BTN का जो है ना ये क्लास ना, ये फाइल में बना के रखा हुआ है। ये जो है ये क्लास जो है इसमें बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे Ctrl+F फाइंड मार के तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला है करके। और BTN का पर्पस जो है वो बटन के लिए है।
अगर कोई बटन किसी भी, यहाँ पे मैंने H1 लिया है बट H1 नहीं लेते हम लोग, पर्टिकुलर कंट्रोल लेंगे, फॉर्म का कंट्रोल और वो सब, तो उसमें बटन के जैसा कलर और वो आ जाएगा, शेप आ जाएगा, वो कंसिडर किया जाएगा बटन के जैसा। लेकिन वो बटन तो है नहीं HTML का, मुझे ऐसा लेना चाहिए था जैसे कि इनपुट बटन, लेकिन इसको बटन में दिखाने के लिए बूटस्ट्रैप के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लास btn btn डेंजर। और ये क्लासेस जो है ना, ये क्लासेस आई गेस मैं एक नोटपैड की फाइल बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि btn डेंजर का, ये डेंजर तो आपको समझ में आएगा, डेंजर मतलब रेड होता है, इसमें तो कोई, जितना भी हो सकता है मैं क्लासेस की डिटेल्स में लिखूंगा, ठीक है। ऐसे सेव नहीं हुआ क्या ये, पेस्ट, आ गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था, देखो ये आपका बटन है। डेंजर नहीं दूंगा मैं इसे, मैं इसे इन्फो कर देता हूँ ऐसे। और सबसे बूटस्ट्रैप में इम्पोर्टेंट चीज है लेआउट, जो बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिवनेस देने के काम करता है, सबसे बढ़िया वही है। आतापर्यंत कुणाला काही विचारायचंय का? जाई, मला तुम्ही हे सांगू शकता, चॅटवर टाकू शकता की काही इश्यू आहे का, की समजलं? श्रीकांत, काही डाऊट आहे आतापर्यंत? श्रद्धा, मोहिनी, विवेक, काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? No, sir, not yet. Okay, fine. So tomorrow we will take difficult task. डिफिकल्ट काहीच नाहीये, कुठल्याही फ्रेमवर्क मध्ये डिफिकल्ट नाहीये, मी जस्ट असं म्हटलं तुम्हाला डिफिकल्ट म्हणून. सो आजचा जो लेआउट पार्ट आहे ना, मी आजच शिकवला असता, बट सो बाकीचा जो पार्ट आहे मेन, फॉर एक्झाम्पल कोणते कोणते कंटेंट घेणार आहोत आपण, अँड लेआउट, वी विल वर्क ऑन द लेआउट, बट बिफोर दॅट वी हॅव अ होमवर्क. सो व्हॉट इज अ होमवर्क? आय विल गिव्ह इट. मी पेंट मध्ये तुम्हाला करून दाखवत आहे, आणि जर का आता कन्फ्युजन असेल तर मला सांगा, मी आत्ताच करून दाखवतो. तुमच्याकडे हा एक भला मोठा बॉक्स आहे. लेट्स सी, दिस इज युअर वेबसाइट, यू कॅन से, आय एम गिविंग इट दिस. वेबसाइट हॅज, वेबसाइटचे 3 पार्ट मोस्टली असतात. पहिला जो पार्ट असतो, हा वाला जो पार्ट असतो, हा पार्ट असतो तुमचा हेडरचा, ज्याच्यामध्ये नेव्हिगेशन बार, लोगो, कंपनी नेम लाईक एज अ ब्रँडिंग, व्हॉट्सअप, यूट्यूब, एव्हरीथिंग इट्स विल बी हिअर. हा तुमचा पार्ट असेल हेडरचा. दुसरा जो सेक्शन असतो, तो असतो बिझनेस कंटेंटचा, म्हणजे तुम्हाला काय पब्लिश करायचं आहे, तो बिझनेस कंटेंटचा पार्ट जो आहे, तो बिझनेस कंटेंटचा पार्ट हा असतो. याला आपण म्हणतो कंटेनर. व्हॉट वी सेड, दिस इज कॉल्ड हेडर, दिस इज कॉल्ड हेडर, दिस इज कॉल्ड कंटेनर, and this is called footer. Okay, and हेड, ये जो बाहर का पूरा जो आपका पार्ट है, वेबसाइट का जो बॉडी है, जो बाहर की पूरी बॉडी है, इसकी जो साइज रहेगी वो रहेगी आपकी 1024 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ जो रहेगी 10, और हाइट जो रहेगी वो भी हम लोग लेते 1024 पिक्सल्स, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली. ये इस तरह से लेंगे हम लोग. ओके, देखो
एक पहला जो है, मैं वापस से ड्रॉ करूं क्या? ठीक है, मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा जो वेब पेज होगा, पहला जो बॉक्स होगा, ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स होगा, ब्लैक बॉक्स, इसे हम लोग कहेंगे पूरा पूरा कंटेनर कहेंगे। कंटेनर है ये इंटायर पार्ट। इसकी विड्थ जो होगी 1024 एंड हाइट भी जो होगी 1024, और कलर एज यू विश, बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है एज यू विश, आपकी विश, ये कलर नहीं है, विश, आपको जो पसंद आए वो देना। देन इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं ये थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। देन इसके अंदर आपको क्या करना है, और एक बॉक्स बनाना है, दैट वुड बी योर हेडर पार्ट ऑफ योर वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट। दिस इज योर हेडर पार्ट। सो दिस साइट शुड बी, इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो विड्थ जो है, विड्थ जो होगी, इसकी विड्थ होगी ओनली 105 पिक्सल, एंड इसकी हाइट जो होगी, सॉरी विद माय बैड, इसकी विड्थ जो होगी वो टोटल 1024 होनी चाहिए, और इसकी हाइट जो होगी, वो होगी आपकी 150 पिक्सल। दैट्स इट। ये तो हो गया आपका दूसरा पार्ट। फिर जस्ट उसके मेन कंटेनर के अंदर, लेकिन दूसरा वाला जो हेडर के नीचे, जस्ट हेडर के नीचे आपको क्या करना है, आपको बनाना है ये कंटेंट बोलेंगे आप इसको, कंटेंट। इट्स नॉट हाईली विजिबल, so I'll keep it black, I'll keep it gray। कंटेंट नाम देंगे इसको, हेडर नाम देना आप, ठीक है, ये हेडर है इसलिए कंटेंट। और इसकी जो साइज होगी, विड्थ होगी, इसकी विड्थ होगी 1024, एंड इसकी जो साइज होगी, मैं अभी जानबूझ के दे रहा हूं आपको, 800 पिक्सल। ठीक है, देन विद इसकी 1024 रखो, और इसकी जो हाइट है, ये हाइट जो है इसकी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसकी हाइट जो है यहाँ पे लिखना है आपको। हेलो सर। आप बोलिए ना। सर कंटेनर और कंटेंट का विड्थ सेम है? हाँ, सबका सेम विद सेम रखेंगे हम लोग, विद सबका सेम है। अगर आप यहाँ पे देखो, एवरीबॉडीज विद आर सेम। फुटर का भी सेम रहेगा, फुटर का भी विद जो है वो 1024 रहेगा, और हाइट जो रहेगी वो मैं मिस करूंगा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम देने के लिए। लेट्स सी, 100 पिक्सल। कलर आपको जो भी लेना है बैकग्राउंड में लेना है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। मुझे ये पूरा जो बॉक्स रहेगा ये ब्लू दिखाई देगा, ये समथिंग कलर और ये समथिंग कलर, तो आपको ऐसे बनाना है। क्या आप ये कर पाओगे, या शुड आई शो बेसिक एग्जांपल? सर शो अ सर बेसिक बेसिक एग्जांपल। ओके, दॅट्स फाईन। अजून एकाला विचारतो, जाई बेसिक एक्झाम्पल दाखवायचं? मोहिनी, काही आवाजच नाही आहे। यस सर यस। ओके, कंट्रोल एस। वेब स्ट्रक्चर, इसे हम लोग ना स्ट्रक्चर बोलते वेब का, .html। विवेक, तुला खूप अवघड वाटत असेल नाही एवढं मोठं स्ट्रक्चर बनवायला? व्हॉट डू यू थिंक गाइस, अवघड वाटत आहे सगळ्यांना? No, sir. ओके,
सो सर ते गाइस, अरेंजमेंट थोडं हाँ ठीक है, Got it. ओके गाइस, आपको क्या करना है, ये डिव लेना है। ये डिव जो है आपका मेन वाला कंटेनर है। इसकी हम लोग हाइट कितने रखने वाले हैं और विड्थ कितने रखने वाले, बताओ मुझे। विड्थ रखने वाले हैं 1024 एंड हाइट जो है वो भी हम लोग कितने रखेंगे, 1024। ठीक है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर आई एम सेइंग दैट इसके अंदर आपको क्या बनाना है, और हमें बनाना है और एक डिव। वेबसाइट पूरी हम लोग डिव से बनाएंगे, हेडर भी बनाएंगे। देन आफ्टर दैट आई विल क्रिएट हियर कंटेनर, कंटेंट, कंटेंट वाला जो पार्ट है वो, एंड थर्ड वन इज div is your footer. That's it. I have done my, हो गया ये बाहर वाला बॉक्स और उसके अंदर 3 पार्ट, हेडर, कंटेंट एंड फुटर। दैट्स इट। और यू कैन से दिस इज अ मेन। मेन देना अच्छी बात होती है। इसे मैं कंटेंट, क्योंकि 2 बार कंटेंट कंटेंट आ रहा है ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। लेट्स सी, बोलो क्या बनाया मैंने यहाँ पे। इट वाज डिफिकल्ट, क्या समझा आपको। ये बाहर का जो मेन का है, मेन का डिव बनाया, और उसके अंदर हेडर बनाना था मुझे, बनाया। कंटेनर बनाना था, बनाया। फुटर बनाना था, बनाया मैंने। बट क्या हमें वैसे दिखेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, क्या हमें जैसा चाहिए वैसा दिखेगा, देखते हैं एक नो बार। सर। नो। रीजन ये है कि अरेंजमेंट करने का काम, मतलब कलर, हाइट, विड्थ, ये देने का काम करेंगे हम लोग कहाँ से, सीएसएस से। तो गाइज आपको ये सीएसएस बनाना होगा। तो ये सीएसएस web structure as it is, but I am putting here .css। और याद रखना हमेशा css की फाइल जो है हमेशा css के फोल्डर में ही सेव करो, ज्यादा बेटर रहता है वो। ठीक है। और ये जो फाइल है ये लिंक कर लेना आपका, नॉर्मली सिंपल है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। स्लैश css एंड आपका जो वेब स्ट्रक्चर वाला था वो सेव कर देंगे। अभी ये मेन है मेरा पेज, ये हेडर है, कंटेनर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्लास बना देता हूँ मेन फॉर द आइडेंटिफिकेशन रीडेबल के लिए। बॅकग्राऊंड कलर कोणसा चाहिए आपकी मर्जी, चला सांगा। मोहिनी कलरचा नाव चॅटवर टाका मेन साठी। जाई हेडर साठी कलरचं नाव चॅटवर टाका। अब्रार फुटर के लिए कलर बताओ मुझे। एंड श्रीकांत मला कंटेनर साठी कलर सांगशील चॅटवर, एक एक टाका, मला मला हेल्प करा कोणीतरी सांगा ना, मी असं नाही करणार कोडिंग। जाईने ऍक्वा दिला, जाई मी ऍक्वा आता याला देऊन टाकतो, मेनला देतो। ठीक आहे ऍक्वा, हा ठीक आहे ओके। त्याची हाईट किती डिसाइड केली होती आपण विवेक? सर आता ते पेंटच्या स्क्रीनला परत हा बघायला बघा आता मला सांगा, हे बघा हाईट किती होती त्याची आणि विड्थ किती होती मला सांगा। दिसते ना स्क्रीन पेंटची का हो नाही? सर 1024 हा 1024 1024 विथ विथ पण तेवढीच आहे ना हो यस सर. सर पिक्सेल्स? मला तुम्ही बोलणार नाही तर कसं समजेल रे बाबा की तुम्ही काहीतरी आहात म्हणून। तुम्ही बोलणार तर बोलसाल ना, बस एवढंच मी करतोय। आणि इथे तुमचा जो मेन डिव आहे त्याला क्लास तुम्हाला कनेक्ट करावा लागेल, मेन, बस। आता बघा बरं तुमचं आउटपुट झाला का, 1024 चा बॉक्स तयार झाला? ओके ठीक आहे ओके। मी HTML मध्ये काही एक्स्ट्रा करत नाहीये, बस त्याच्यानंतर मला काय आहे, डॉट हेडर आहे। लेट्स सी हेडर, हा चला कोण सांगताय पटकन मला सांगा, कलर सांगा क्विक, बॅकग्राऊंड कलर सांगा। सर चॅट मध्ये आलंय ब्राऊन ब्राऊन आला, मी श्रीकांतच ब्राऊन टाकून देतो। मी कसं पण बनवतो हा, तुम्ही नंतर कलर कॉम्बिनेशन लक्षात ठेवा, खूप इम्पॅक्ट पडतो त्या कलर कॉम्बिनेशनचा।
हा हेडरचं किती होतं? हेडरची विथ किती आहे आणि हाईट किती आहे? 1024 विथ आहे. पिक्सल. हा 1024 पिक्सल विथ आहे. नाही हाईट लिहिली सर तुम्ही. ओ बरोबर, असं लक्ष ठेवा बघा, नाही तर झाले असते, आता सॉफ्टवेअर खराब झालं असतं आपलं. आता बघा हाईट किती आहे? 150. 150 पिक्सल आहे. अरे वा ग्रेट. आता बघायचं आपण हेडर कसं दिसत आहे ते. अरे दिसत नाहीये, का दिसत नाही बरं मला सांगा? कारण की आपण इथे त्याच्या हेडरच्या डिव क्लासला आपण ते कनेक्टच नाही केलं ना. कसं दिसेल हेडर? बघा का नाही दिसणार, कारण की तुम्हाला इथे बनवल्याच्या नंतर तुम्हाला ते इथे करावं लागेल. ओके, आला इथे हेडर आला का? हेडर आला तर आहे पण चुकीचा नाही वाटत. काय वाटतं तुला की काय चुकीचं झालं याच्यामध्ये? सर ते वर जायला पाहिजे आणि ते ब्लू खाली यायला पाहिजे. पण तो हे इथे कंटेंट आपण लिहिला ना. हा मी कंटेंट काढला, आता मी सेव्ह केला मी. आता सांग हा येस सर. आला. ओके ठीक आहे. हा आता बारी आहे कंटेनरची. कंटेनरचं कोण सांगताय? विथ आहे 1024 आणि हाईट 800 px. विथ मी एवढा फास्ट नाही. हा आता सांगा विथ किती आहे? 1024. हा 24 पिक्सल आहे. आणि बॅकग्राऊंड कलर बॅकग्राऊंड कुणीतरी सांगा, मदत करा मोहिनीला. तर चॅट मध्ये येल्लो आलं. येल्लो आलंय का? ओ ग्रेट, येल्लो येल्लो डटी येल्लो. ठीक आहे. हाईट हाईट 800 px. 800 800 पिक्सल. ओके चला बघूया आपण, पण घाई नका करू. याला अगोदर कनेक्ट करावं लागेल आपल्याला. असं क्लास अँड काय नाव दिलंय? कंटेनर. अरे आलं का? आलं. ओके ठीक Yes, आहे. sir. त्याच्यानंतर काय बाकी आहे आता आपलं? अमय काय बाकी? फुटर बाकी आहे. तर सर फुटरची कोडिंग करूया. श्रीकांत कलर सांग आता, तू एक कलर दे मला पटकन. बॅकग्राऊंड कलर सांग. रेड रेड. रेड रेड. देन विथ किती आहे मोहिनी याची? 1024 1024 पिक्सल. 100 हाईट. 100 पिक्सल. ओके झालं. फुटर नाही दिसत आहे सर. अरे फुटर नाही दिसत आणि आहे. ते क्लास लावायचा राहिला का इथे? फुटरला क्लास नाही लावला ना. अरे वा बघा. ठीक आहे, सेव्ह केला. आता दिसेल, दिसतं का बघा. अरे दिसला. ओके, तर मग काय तुम्ही हे उद्या बनवू शकाल असं स्ट्रक्चर? येस सर. Yes, sir. कुठलेही कम्प्युटर सायन्स मध्ये आपल्या ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, गणित सोडलं तर मॅथमॅटिक्स म्हणजे मला अवघड वाटतं म्हणून मी सांगतो. ज्यांना कोविड मध्ये M2 M3 M4 सुटले ना, त्यांची खूप मजा, सोनं चांदी सगळं हार्डली. आम्हाला माहिती आहे. मला नव्हतं आवडत पहिल्यापासून, सॉरी फॉर दॅट, बट केलं कसं तरी करायचं म्हणून. बट इंडस्ट्रीमध्ये आल्याच्या नंतर ना, मुंबई युनिव्हर्सिटी तरी तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काय चाललं ना त्याचं थोडं मिळतं जुळतं देतं. पण बाकीच्या ज्या युनिव्हर्सिटी असतात ना, त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये एवढा अप टू डेट कोर्स नसतो, सिलेबस नसतो, कंटेंट, आणि असला सिलेबस तरी एवढं शिकवलं जात नाही एवढ्या लेवलवर. बऱ्याच गोष्टी आहेत. म्हणून स्वतः शिकण्यात इंजिनियर म्हणजे काय की प्रॉब्लेम तुम्हाला त्या सोल्युशन कोणी शिकवो किंवा न शिकवो, पण एखाद्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन तुम्हाला काढता आलं पाहिजे बाय एनी कंडिशन. दॅट इज कॉल्ड इंजिनियर. सिम्पल थिंग्स. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट कोणी शिकवणार नाही. इवन दो मी तुम्हाला बेसिक सगळं स्ट्रक्चर शिकवेन, पण जेव्हा तुम्ही कंपनीमध्ये जाणार, जो रॉ तुम्हाला पाहिजेत ना, इवन कच्चं जे काही तुम्हाला लागतं कन्सेप्ट, त्या मी क्लिअर करून देईन. पण जेव्हा तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम कंपनीमध्ये येईल ना, तेव्हा मी तिथे नसेन, तुम्हाला ते सॉल्व्ह करावं लागेल.
तर तुम्हाला हेच रॉ जे आहे तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना सोपं जाईल. तुम्ही प्रॅक्टिस नाही केली तर काय होईल तुम्हाला माहिती. प्रॅक्टिस करणे खूप महत्वाचं आहे आणि तुम्ही खरंच तुमच्यासाठी खूप सोप्या पद्धतीत मांडण्याचा प्रयत्न करतोय मी. जरी कुणाला डिफिकल्टीज असेल तर मला तुम्ही सांगू शकता. जयप्रकाश, समटाइम्स आय स्पीक इन मराठी and if you are not getting something so please let me know that time if you are not able to understand. मैं हिंदी में ही सांगू शकतो. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ना जयप्रकाश तो मुझे आप पूछ सकते हो ऑन द स्पॉट. समटाइम मैं मराठी में बात करूँ या कुछ, ठीक है. ओके सर. इसमें अभी कोई डाउट है किसी को? नो सर. Okay. Thank you guys for today. Tomorrow we will discuss about यही जो मैंने आज बनाया है ना, इसका ड्रॉबैक मैं कल आपको बताऊं. आप सब लोग इसे अच्छे से कर लो पहले, देन इसका ड्रॉबैक बताऊंगा. इसका ड्रॉबैक है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है एज ऑफ नाउ. मतलब अगर मैं कुछ भी लूंगा ना तो मुझे ऐसा स्क्रॉल करके देखना पड़ता है ऐसे ऐसे. लेकिन रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है आई डोंट वांट टू द स्क्रॉल, एवरीथिंग शुड बी ओपन एंड रीडेबल. ये देखो ये साइट जो है ये रीडेबल है और ये सब आप कर पाओगे. बहुत सिंपल आहे. आजचं सेशन तुम्हाला सोपं वाटलं अवघड वाटलं की इट्स ऍव्हरेज, काही टफ तर नाही ना. दिस कंसेप्ट आर वेरी वेरी टफ. ये जो स्ट्रक्चर बनाना है ना बहुत टफ रहता है, बट आपके लिए बहुत सिंपल है क्योंकि आप ऑलरेडी इंजीनियर्स हो. थैंक यू फॉर टुडे गाइस. वी विल कनेक्ट टुमॉरो बाय 6 PM ओनली. आणि विवेक, बहुतेक करून बाकीच्यांना टाइम सुटेबल होतोय की नाही एकदा चेक करशील ग्रुप मेंबर्सना आपल्या. येस सर. Sure. Thank you.